सो मैम आज ना कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात जो शायद जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो सब कभी ना कभी अपनी लाइफ में फील करते हैं। वो एक बहुत ही बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिनमें सबसे एक मेन है कि हम सबको ना कभी कभी अपनी लाइफ में बिना किसी रीज़न के अचानक बहुत नेगेटिव फील होने लगता है। सब ठीक चल रहा था, सब सही था, कोई रीज़न भी नहीं है, बट फिर भी हमें ना बहुत अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है, रोने का मन करेगा, बहुत लो फील होता है। तब हम ये कहते हैं कि यार एनर्जी बहुत लो है, नेगेटिविटी लग रही है अपने आसपास बहुत। अब बड़ों की टर्म्स में बात करें तो पहले बड़े बुजुर्ग कहते हैं नज़र लग गई। बीच में लोग इसको बिल्कुल मानना बंद कर चुके थे, आजकल फिर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया की कृपा से ये वर्ड थोड़ा सा वापस उसमें आया बातचीत चर्चा में कि नज़र इज़ रियल। अभी एक चलने लगा है, नज़र इज़ रियल। सो सबसे पहला क्वेश्चन यही है आज का, क्या नज़र इज़ एक्चुअली रियल? हाँ बिल्कुल, नज़र किसको नहीं लगती। एक जन्म लेते बच्चे से लेकर और मृत्यु के अंतिम क्षणों तक पड़े हुए व्यक्ति को नज़र लगती है, बिल्कुल लगती है। नज़र गाड़ियों को लगती है, नज़र आपके मोबाइल को लगती है, ऐसी चीज़ों को लगती है जिसमें जान नहीं है। तो जिस चीज़ में जान होती है उस चीज़ में नज़र कैसे नहीं लगेगी? अगर आपको धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आप जो हो, आपके अंदर से वो इंसान ही ख़त्म होता जा रहा है, वो इंसान कहीं ना कहीं मिस हो रहा है जो आप हो। जैसे आप बहुत चंचल हो। अब मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ, आप और मैं ही बैठे हैं जी तो हम दोनों का ही उदाहरण देती हूँ। जी। मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ, लेकिन जब मैं बोलना बंद हो जाती हूँ ना, या मैं शांत हो जाती हूँ, मैं बहुत गंभीर हो जाती हूँ, तो मेरे घर में सब बोलते हैं क्या हो गया इसको, इसको नज़र तो नहीं लग गई, ये बोल क्यों नहीं रही। वो मेरी एक फितरत है। मतलब मैं इन जनरल भी, मैं पॉडकास्ट कर रही हूँगी तो मैं बोल ही रही हूँगी 2 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे, जो भी मैं कर रही हूँगी। मैं वो नहीं कर रही हूँगी ना, तब भी मैं नॉन स्टॉप कंटिन्यू बोल रही हूँगी। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो बहुत बोल रहा है वो एकदम से साइलेंट हो गया, गंभीर हो गया, तो नेचुरल बात है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। या तो उसको कोई बात हर्ट कर गई है बहुत बुरी, या उसकी वो चीज़ कहीं ना कहीं छिड़ गई है जो उसकी एनर्जी पॉइंट है। इसी प्रकार से कोई इंसान बहुत चुलबुला है, बहुत चंचल है, बहुत हंसता है, गाता है, गाने सुनता है, दोस्तों से बातें करता है, और अचानक से आप देखो कि उसका एकदम से नेचर ही चेंज हो गया, वो एकदम शांत हो गया, या वो किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, बहुत इरिटेट हो रहा है, कहीं जाने के लिए को नहीं जाना, आलस आ गया उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एक नेगेटिव जोन में आने का ही आपका एक तरीका है। अब नेगेटिव जोन की बहुत सारे अलग अलग आपके फैक्टर्स हैं। उसके अंदर आपको नज़र भी लग सकती है, उसके अंदर आपको तंत्र भी हो सकता है, उसके अंदर आपका काला जादू भी असर कर सकता है, कोई एंटिटी का भी प्रभाव हो सकता है, या आप किसी ग्रह के भी द्वारा ग्रस्त हो सकते हैं। तो मैम ये तो जैसे इतने सारे आपने प्रकार बताए, मैं बिल्कुल बेसिक से आपसे बात करता हूँ। अगर किसी को कुछ वक्त से नेगेटिव एनर्जी लग रही है, बॉडी बहुत लो है और शायद नज़र लगी है, तो अब नज़र भी ना लोगों के अलग अलग घरों में बहुत बहुत तरह से उतारी जाती है। तो आपके हिसाब से बेसिक बंदा घर के अंदर अगर उसको नॉर्मली अपनी नज़र ही उतरवानी है तो सबसे इफ़ेक्टिव वे क्या है कि उससे वो अपनी बेसिक कॉमन नज़र उतरवा ले? इसके अंदर मैं बहुत बार और बहुत सारी जगह मैं इसका बता चुकी हूँ कि सबसे इफ़ेक्टिव जो चीज़ होती है ना, वो होता है तेल की बत्ती से नज़र उतारना। सबसे ईजी होता है और सबसे जल्दी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। दूसरा होता है, आप एक पेपर के अंदर 2 लाल साबुत मिर्च ले लीजिए, थोड़ा सा आप काले राई के दाने ले लीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा लीजिए सर से, या फिर पूरी बॉडी से क्लॉकवाइज घुमाने के बाद 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। 7 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज, पूरी बॉडी से। ये 2 तरीके हैं। ठीक है। कई लोगों के यहाँ क्लॉकवाइज ही घुमाई जाती है तो क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। भाई अलग अलग घरों में अलग अलग रिवाज होता है, तो आपके यहाँ जैसा चलता आ रहा है वैसा अपना लीजिए, नहीं चल रहा है तो आप हमारे हिसाब से चल लीजिए। उसे ले जाकर आप कपूर रखिए, कपूर जलाइए और उसके अंदर उसको जला दीजिए। ये एक तरीका है नज़र उतारने का, और ये बहुत पुराना और बहुत सटीक तरीका है। उसके बाद पानी से नज़र उतारी जाती है, चप्पल से नज़र उतारी जाती है, चाकू से नज़र उतारी जाती है, कद्दू से नज़र उतारी जाती है, नींबू से नज़र उतारी जाती है, लौंग से नज़र उतारी जाती है। आप अपने घर में रखे हुए बहुत सारे मसालों से नज़र उतारने का काम कर सकते हैं, जैसे कि तेज पत्ते से नज़र उतारी जाती है,
नमक तो मैंने आपको बता ही दिया, लाल मिर्च मैंने आपको बताई दी, पीली सरसों और काली सरसों से दाने, उनसे नमक नज़र उतारी जाती है। आप सेंधा नमक, काला नमक और नॉर्मल नमक, तीनों से अलग अलग प्रकार से नज़र उतार सकते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम नहा रहे हैं तो नहाते वक्त अगर हम पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें और उससे हम स्नान कर लें तो भी नज़र का इफेक्ट खत्म होता है। ये तो बहुत कहा जाता है कि नमक वाले पानी से स्नान करना, इसीलिए नमक के पोछे लगाने के लिए कहा जाता है घर में कि जो भी नज़र है या कोई नेगेटिव चीज़ है उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। अब इसके अलावा आप थोड़ा सा गोमूत्र डाल के भी नहा सकते हैं। आप चाहें तो आप कपूर का ऑयल डाल के भी नहा सकते हैं, नहीं तो कपूर का बुरादा ही थोड़ा सा डाल दीजिए, उससे नहा लीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नज़र हटाने का काम करती हैं। घर के अंदर समुद्री झाग जो होता है उसको पानी में डालकर उसका पोछा लगाने से नेगेटिविटी दूर होती है। ये बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो मैंने हज़ारों बार हर जगह बताई होंगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इफ़ेक्टिव चीज़ें होती हैं। जैसे जिस व्यक्ति को नज़र लगी है उस व्यक्ति का कपड़ा ले लीजिए, पहना हुआ बिना धुला हुआ, ठीक है। उस कपड़े को आप जो है थोड़ी देर सूरज की रोशनी में रखिए, एकदम तेज रोशनी में, मतलब ऐसा नहीं कि हम सुबह की रोशनी में रख रहे हैं या डलते हुए सूरज, नहीं, एकदम कड़ाके वाली हमको गर्मी वाला सूरज चाहिए, लगभग 12-1 बजे वाला, ठीक। उस समय आप उस कपड़े को रख दीजिए। शाम 3 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में आप उस कपड़े के ऊपर थोड़ा सा कपूर छिड़क दीजिए और उसके बाद में उस कपड़े को फोल्ड करके जिस व्यक्ति को नज़र लगी है ना उस व्यक्ति के पलंग के नीचे रख दीजिए, गद्दे के नीचे या पलंग के नीचे। और अगले दिन आप थोड़ा सा नमक डाल के और 2 लौंग कूट के उसी बाल्टी में डाल के आप अच्छी से साबुन से उस कपड़े को धो डालिए। नज़र उतर गई, नज़र उतर गई। चलो मैम, ये तो हुआ नज़र उतरने की बात। अब ना यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब भी हमें कभी फील होता है ना कि यार नेगेटिव एनर्जी बहुत है या नज़र लगी है, कुछ नेगेटिविटी है मेरे आसपास या मेरे घर के आसपास, श्योर होने के लिए कि अब हर बार हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होता सीधा एस्ट्रोलॉजर पे जाना या उपाय करना, कोई पहले खुद श्योर होने के लिए कि कुछ नेगेटिव है कैसे पता लगा सकते हैं? क्योंकि देखो ऑनलाइन तो लोगों ने बहुत चीज़ें कही हैं, हर कोई एक अलग चीज़ बोल रहा है, पर आपके अकॉर्डिंग कौन सा एक सटीक तरीका है जो बड़ा आसानी से ये बता देगा कि आपके आसपास या आपके किसी नज़दीकी के आसपास या आपके घर के आसपास कुछ नेगेटिव है? आपके जब पैरों के तलवे जलते हैं, ठीक है, अब आप कहेंगे गर्मियों में तो सबके ही जलते हैं, यहाँ मौसम का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। गर्मियाँ भी आपको केवल बाहर मिल रही हैं, घर के अंदर तो एसी चल रहे होते हैं। अगर एसी में बैठ के, कूलर में बैठ के, हवा में बैठ के भी आपके पैर लगातार जल रहे हैं, 1 दिन नहीं, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, तो ये नज़र का इफेक्ट है। अगर आपकी बॉडी अपने आप ही आपका साथ छोड़ रही है, मतलब आपका बहुत मन कर रहा है बहुत कुछ करने का, लेकिन बॉडी में पेन आ गया है या आलस आ गया है, अगर आपको ऐसी चीज़ें अपने अंदर फील हो रही हैं, नज़र कहीं ना कहीं आप पर इफ़ेक्ट कर रही है। आपकी आंखें भारी होना, हर वक्त आपको ऐसा लगना बस आंखें बंद कर लूँ, नींद में हूँ, सो जाऊँ, इस तरह की फीलिंग्स आपको आने लगे तो आपके ऊपर नज़र इफ़ेक्ट कर रही है। आपका चेहरा डल पड़ने लगे, आप सब कुछ कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपके चेहरे में वो ग्लो नहीं आ पा रहा, तो आपके ऊपर नज़र का इफ़ेक्ट है। आपके लेफ़्ट साइड के पार्ट में, पूरे बॉडी में लेफ़्ट साइड जो है आपका, वो आपको परेशान कर रहा हो, चाहे पैर हो, चाहे हाथ हो, चाहे कमर हो, चाहे कंधा हो, चाहे कान हो, चाहे आँख हो, लेफ़्ट साइड अगर आपकी परेशान कर रही है आपको, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो, तो आपके ऊपर नज़र काम कर रही है। लेकिन फिर भी टर्म्स एंड कंडीशंस फिर भी लिखूंगी, क्योंकि ये सारे इफ़ेक्ट्स कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशन से भी आते हैं। तो बिना एक्सपर्ट के किसी भी बड़े इलाज को करने का मत सोचिएगा। छोटे मोटे इलाज जिससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, नज़र उतारने से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि आपका ऑरा और पॉजिटिव होता है और प्रोटेक्टिव करता है आपको,
और ज़्यादा आपकी चीज़ें जो है वो स्ट्रांग हो जाती हैं। तो ये तो छोटा मोटा काम आप कर सकते हो, ठीक है। स्नान करने का, अलग अलग चीज़ों से स्नान करने का जो तरीका होता है, एक पूरा आपके हफ्ते भर का एक पूरा बाथ किट होता है। उस बाथ किट के हिसाब से अगर आप एक हफ्ता नहा लिए और वो चीज़ें आपको लगा नहीं वापस से ठीक होगी, तो इसका मतलब नज़र थी। ये छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो। आप थोड़ा बहुत दान पुण्य का काम कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि एक्सपर्ट की राय ज़रूर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल क्लियरली एक बात बता रही हूँ, नज़र और एंटिटी ये बहुत करीबी काम करते हैं। एंटिटी एज इन कोई आत्मा, पिशाच, इस तरह? बहुत करीबी काम करते हैं। एक बिल्कुल बारीक धागे जितना है ना अंतर होता है इन दोनों में।